केसरिया पधारो अस्सलाम वालेकुम, पधारो हमारे देश के साथ। आज हम आ चुके हुए हैं बाग टाउन सेंटर के साथ हाइट पे। इस वक्त हम बैठे हुए हैं। जगह का नाम है MTBC रेस्ट हाउस। यहाँ से आपको एक बहुत वसी नज़ारा देखने को मिलता है। नाला माल बह रहा है, साथ आपको फॉरेस्ट भी नज़र आते हैं, पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। एक्सप्लोर करेंगे आज हम। बाग की बेसिकली 4 तहसीलें हैं और जो टाउन सेंटर है वो भी बाग के नाम से ही जाना जाता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बाग को, इसके मज़ाफ़ाती इलाकों को, कल्चर को, और यहाँ पे शहर में जो दूसरी हैपनिंग्स हो रही हैं जो आपके लिए अट्रैक्शन का बायस बन सकती हैं, उन सब को हम एक्सप्लोर करने निकलेंगे यहाँ से। ये ज़रूर बताता चलूँ यहाँ जाने से पहले कि इस हाइट पे MTBC का जो रेस्ट हाउस है, फैमिलीज़ के साथ आप आते हैं पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी, आपको यहाँ पर बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलेंगी। फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, नेचर को एक्सप्लोर करें। पाइन फॉरेस्ट है यहाँ पर, देवदार के दरख्त हैं यहाँ पर। एक्सप्लोर करें नेचर को और अपने कल्चर को हमारे साथ। बहुत से लोग हैं जो रोज़गार की तलाश में वतन अज़ीज़ से बाहर गए और वहाँ पर जाकर भी अपनी मिट्टी को नहीं भूले। वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नाम पाया, बहुत पैसा कमाया, मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सोचा और ये ख्याल किया कि हमें इसको लुटाने का भी वक्त है, उस मिट्टी में जहाँ हमने जन्म लिया था। सो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान की, कश्मीर की तरक्की में भी। ऐसे में ही बाग जो कि एक बहुत ही खूबसूरत ज़िला है कश्मीर का, तो यहाँ के लोगों की तरक्की में MTBC ने भी एक अहम किरदार अदा किया है। MTBC इसका जो सोच थी, जो उसका ख्याल था, महमूद हक साहब के जहन में आया। ओवरसीज़ हैं, अमेरिका में हैं, एक बहुत बड़ी IT कंपनी को चला रहे थे और डिलाइट्स 500 ने उसको दुनिया की जो तेज़ी से जो आगे बढ़ने वाली IT कंपनीज़ हैं उसमें कंसीडर किया था, उसका नाम लिया जाता है। तो आए यहाँ पे बाग में, कश्मीर में उन्होंने MTBC का क़याम किया और वहाँ पर इस वक्त 3000 से ज़ायद जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, और 24 घंटे वो सबसे चलती रहती हैं। इस वक्त हम साइंस लैब में आए हैं, बच्चे इस वक्त बड़े मसरूफ़ हैं और मेरे साथ ही खड़े हैं फ़हीम आज़म। मुझे बताएं कि ये वन ऑफ इट्स यूनिक काइंड स्कूल है। जी, आपको बताता चलूँ कि बहुत कम एटलीस्ट, वरना तो शायद ओनली स्कूल होगा इन पाकिस्तान जो कि फ्यूचर के विजन को लेके चल रहा है और मुस्तकबिल का जो मतलब जिस तरीके से और जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है, ख़ुसूसी तौर पे AI के इंट्रोडक्शन के बाद हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारी जॉब्स रेलेवेंट होना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो ये अगले 5 साल 10 साल में जो दुनिया बदल रही है, उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने आप को तैयार करना और अपने नज़रिए को बदलने के वो जो एक सोच है वो नज़र नहीं आ रही उस तेज़ी से, जिस तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। बाग ग्रामर स्कूल मेरी नज़र में वो वाहिद स्कूल है जो कि MTBC के ही तवस्सुत से सही, लेकिन एक सोच, एक फ़िक्र रखता है, एक विज़न रखता है कि जो बदलती दुनिया है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाए। अच्छा, जो लैब्स हैं, कितनी लैब्स हैं और हर लैब की फंक्शनिंग क्या है? लैब्स में जैसे इस वक्त ये तो साइंस लैब है, इधर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड फिर कंप्यूटर लैब भी इधर ही है। सो दिस इज़ द स्पेस जहाँ पे बच्चे साइंस के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। देन वी हैव अ लैब कॉल्ड लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब में भी ख़ास तौर पे एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड सॉफ्टवेयर परचेज़ किया गया बच्चों के लिए कि उनको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाए।
और उसके बाद फिर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया कि उस लैंग्वेज के साथ साथ मज़ीद बाकी लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस कराया जाए. सो नाउ अरेबिक इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर चिल्ड्रन के वो बेसिकली टैब्स के ज़रिए से और उन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से दे कैन ईज़िली ऑटो लर्निंग कर सकते हैं. इंटरैक्टिव लर्निंग उनकी होती है. We have our language lab, which is basically created by the MTVC, and it's cost efficient and free for all the students, and all the students in BGS are using it. So basically here in language lab and in Rosetta Stone also, we have 20 lessons, and in 20 lessons, in each lesson we have 4 parts, and in these parts we focus on the vocab and writing skills on the students and reading and in the listening skills also, that helps students in the future. The future of the world is in robotics room. तो हम वहीं पे चले हैं. बिल्कुल चले आए. दिस इज़ रोबोटिक्स लैब. दिस इज़ आवर 3D प्रिंटर जो कि बच्चे इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. और अभी जैसे जैसे इसमें भी एडवांसमेंट्स आती जाएंगी तो वैसे वैसे नए नए 3D प्रिंटर्स भी यहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे. प्लेजेंट सरप्राइज के बच्चों के लिए यहाँ पे 3D प्रिंटर की फैसिलिटी दी हुई है जी, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. Absolutely. वंडरफुल. सो आप हमें बताएंगे कि यहाँ अपने रोबोटिक्स लैब Ji के sir, हवाले से. like the advanced EV3 robots, we have the 3D printer, you guys have already seen that, and then we have the Legos, like basically we use these Legos to build different structures. You guys can see there, like we have many of the structures over there. These structures are made by the grade 3 and to grade 5 students. They have made them, and then we have these EV3 robots. We are doing work on these robots by ourselves. हमने ये सारे robots खुद ही बनाए हैं. इनको बना के हमने इन पे coding की है using the EV3 Mindstorm. It's in software that we use for the coding, and then we have used the Scratch. Scratch is a software which is taught to us from grade 1 to overall grade 7th. Like it's a specific chapter in our computer subject. We have our drones. These drones are really advanced. We use them for the recording purposes. Like last time in grade 6th, we had an exhibition in Baghdad, Kashmir, the first ever robotics exhibition, and at that time our senior most grade 2nd year students, they used these drones to capture the whole event. So ये अर्ली ईयर्स है, मॉन्टेसरी, ग्रेड 1 एट्सेट्रा. पधारो पधारो अस्सलाम वालेकुम. खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है. आप किसी शहर, किसी देहात, किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई सौगात होती है. बाग जिसे बेकर्स का शहर भी कहा जाता है, और यहाँ की एक सौगात है टिक्की जो मेरे हाथ में उठाई हुई है, और इसलिए उठाई हुई है कि इसे मेरे साथ लेकर जाना है. सैयदुर रहमान साहब के पास मैं आया हूँ. जगलड़ी गांव है इनका और पनियाली. ये मशहूर हैं बेस्ट बेकर्स प्रोड्यूस करने में.
और सईदुर्रहमान साहब, कैसे इस प्रोफेशन में आप आए या आपके बुज़ुर्ग आए और क्या सीक्रेट क्या है? 1950-55 से उस दौरान हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे वो बेकरी का सामान दूसरे पंजाब वगैरह में अहमदाबाद में जाकर तो सामान ख़रीदते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और वो इस तरह कंधे पे उठा के अपनी ट्रे वगैरह में उठा के स्कूलों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर बेचते थे। और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता इन लोगों ने हमारे बुज़ुर्गों ने फिर ये कारोबार शुरू किया। टिक्की यहाँ की सौगात क्यों कहलाती है? टिक्की इस इलाके में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ये ज़्यादातर रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में ऐसे समझते हैं लोग कि शायद सहरी और अफ्तारी इसके बगैर होती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जी। तो इसके बनने का अमल क्या है, कैसे बनती है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं? इसमें सबसे मेन चीज़ तो इसमें मैदा है, उसके बाद गंदम का आटा होता है और घी होता है, अंडे पड़ते हैं इसमें, और उसके अलावा फिर इसमें ये फ्रूट वगैरह हम मुख्तलिफ जो इसमें जब रेट अप डाउन होते हैं उसके अतबार से इसमें फिर फ्रूट हम इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह। मैदा, आटा और घी, चीनी वगैरह ये चीज़ें हल करके रख देते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ी तैयार होती है, फूल जाती है, तो उसके बाद फिर इसे निकाल कर ट्रे वगैरह में रखते हैं और इसमें मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट वगैरह ये चीज़ें डाल देते हैं। ट्रे में रखने के बाद फिर इसको तंदूर में डाल देते हैं। उसमें तकरीबन ये आधा घंटा 20 मिनट ये तंदूर में रहती है, पक जाती है और फिर बाहर निकाल देते हैं इसको। सईद भाई, ये जो टिक्की है ये सिर्फ बाग में ही बनती है या कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी बनती है, और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ तक ये टिक्की आपकी तरफ से यहाँ से लोग गिफ्ट के तौर पे लेके जाते हैं? इसे मेरे गालिबन मुजफ्फराबाद में नहीं बनती है और मीरपुर में नहीं बनती है, उसके अलावा ये तकरीबन सारे इलाकों में बनती है कश्मीर की। हमसे लोग लेके जाते हैं दुबई, सऊदी अरब, जो उनके अपने लोग होते हैं उनके लिए ले जाते हैं, और उसके अलावा अमेरिका, कनाडा, यूरोप तक लेके गए यहाँ से लेके जाते हैं। जी जी। ये कितने दिन तक फ्रेश रहती है? ये 4 से 5 दिन तक फ्रेश रहती है। ये 12 महीने इस्तेमाल होती है, चाय के साथ इस्तेमाल होती है। इसे बराबर ऐसे हम काट के दे देते हैं लोगों को, तो आमतौर पर लोग नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा टाइम में अगर मेहमान वगैरह हों तो उनको भी देते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा। और रमज़ान में बिलखुसूस यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बिलखुसूस इस्तेमाल होती है। देसी आटा, देसी मकई का आटा, गंदम का आटा, ये हासिल करने के लिए लोग पैदल चलकर आया करते थे जंदर पे, और जंदर पे फिर वो पानी के प्रेशर से चक्की चलती है और वो आटा आपकी खिदमत में पेश होता है और आप खाते बड़ा सेहतमंद होता है। हफीज़ साहब, बड़ी खूबसूरत जगह पे आपने अपना जंदर लगा के रखा है, तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये हमारा शुरू से बचपन से जंदर है हमारा। अच्छा। तो इधर से लोग आटा पिसा के ले जाते हैं, हम भी इधर से ही खाते हैं। देसी आटा है, गंदम है, बेसन बनता है और मैदा बनता है। इधर तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? पूरे गांव के इलाके के लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। दूर दूर से आते जी। हैं। पहले जंदर बहुत थे ना, वे फ्लड में गिर ज़ाया हो गए, बस 1-2 जंदर बचे हैं। जब मकई वगैरह ज़्यादा होती है ना ये सीज़न में, तो उस वक्त तो बहुत कमाई होती है। बस लोग पिसा के खाते हैं, हर आदमी खुद लेके आता है पैदल इधर उठा के, अच्छा। हमारे पास पीस के हम देते हैं, वो लेके जाते हैं। तो पहले वक्तों में जब आटा आपसे पिसवाते थे तो उस वक्त क्या मोल होता था, कीमत होती थी, और अब क्या है? उस वक्त तो ये 1 रुपया किलो था, तो आज तो 150 रुपया किलो है आटा। जी जी। जी, उस वक्त 100 रुपया किलो था, ये 1 रुपये का किलो। तो आप पीसने के कैसे? पहले ये होता था कि लोग आपसे आटा पिसवाते थे और कुछ आटा आप उनको दे देते थे और कुछ आप अपने पास रख लेते थे? बस हमारा वो मजदूरी होती है, जो 2 किलो 3 किलो आटा जी जी। ले लिया, बाकी पीस के उनको दे देते हैं। अच्छा। जी, हमारा इतनी ही मजदूरी है। तो कितना आटा आप पीसते हैं रोज़ाना? अगर चलता रहे तो फिर तो 15-20 मन भी पीस लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ना हो तो ऐसे ही जैसे बैठा हुआ अभी, जी जी। फिर उस वक्त तो कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ।
पधारो मार देश। पधारो मार देश। नाला माल के किनारे ढुली इस मकाम का नाम है और यहाँ पे एक गुजर अभी बसेरा कर रहे हैं। और अगर हम देखते हैं तो एक वाहिद कबीला रह गया है हमारे इस वतन अज़ीज़ में जो अपनी रवायात और कल्चर को लेकर चल रहा है। इनकी ज़िंदगी बड़ा हमें फैंसी करती है और इनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं और बहुत से लोग इनकी ज़िंदगी जीना भी चाहते हैं, एक आज़ाद ज़िंदगी। वो रूट्स जो सदियों से चले आ रहे हैं और उन रूट्स के ऊपर कोई रोक टोक आज भी नहीं है। इनकी ज़िंदगी में बड़ी दुश्वारियाँ भी हैं मगर ये बड़े मजबूत लोग भी होते हैं। हम यहाँ पर जब आए तो हमारी मुलाकात हुई चाचा रशीद गुजर से और अब हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके सफ़र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन का क़याम है और कैसी ज़िंदगी है आपकी? हमारा यही ज़िंदगी है, सफ़र में चलता है। जूने से आ गया है, खैरटे से, नक्याल से, वहाँ बांडी से, इधर ग्रेस से आता है, तावट हो गया केल्त। यही बकरी पेड़ रखता है, हम खच्चर रखता है जनाब। कितने दिन का सफ़र है और कहाँ? सफ़र हमारा ये इधर से लेकर तावट दुनिया 1.5 महीने का सफ़र है हमारा। कितना जानवर है आपके पास? हमारा जानवर है कुतरे 100 बकरी। तो अभी जानवर किधर है? जानवर तौली पीरों आई राती था सो तो सवेरे अगे चले जा बागता सी। हाँ उतू फिर अगे सुधन गली जा फिर अगे मुसफराबाद, फिर अगे 8 मकाम नसेरी इस इलाके चू जाने। फिर अगे आखिरी साडा स्टाफ है जरा तो वो तावट नकड़ू सी। अच्छा। हाँ उस इलाके उत्थे रह 4 महीने फिर वापस आ सर्दियाँ ले पैसे? हाँ सर्दियाँ जो पैसों बर्फा ने मौसम आसी असी फिर वापस आ जा। खान पीन तुसां की है? चावल आटा दुध की एक खानी सब्जी। हाँ ते गोश्त? गोश्त भी जदों जब जाना खा लेने, इसे जगह अपनियां बकरियां ज़बा कर लेनी खा अच्छा। लेनी। हाँ तुसां केड़ी जगह शादियां करने हो? असां कोई रट्टा सैरी करने हाँ उत्थे सब बिरादरी की बुलाने जमा होनी है फिर उत्थे शादियाँ करने। हमारा यही है, बकरे ज़बा करते हैं, रोटी देते हैं, अपनी बिरादरी को बुलाते हैं, सब जमा हो जाते हैं। ते रस्मो रिवाज की हैं जागते वाले कुछ डिमांड करने तुसां कोई जहेज देने हो या नहीं जागते वाले कुछ असी नहीं देने। अच्छा। नहीं ना पुत्र वाले देने, धी वाले देने, उसकी बच्ची की दाज। अच्छा के देने दाज? बस ये को पैसा देने, को बकरियां देनी। हाँ ये कुछ देने। तो तुसां गुजरानी कितनी बरादरियां? ये साड़ियाँ कोई बहुत बिरादरियां को 20-25 बिरादरियां। कोई ना दसो केड़ियां केड़ियां? असी पसवाल, चौहान, बानियाँ, चेची, कसाने। हाँ ये बिरादरियां साड़ी। ये सारियां बरादरियां जी। अच्छा ते तुसां की कोई मुश्किलात कोई पेश आनियां मन जिंदगी थोड़ी औखी हुई है या कोई औखी तो होनी है। असां सहूलत कोई नहीं देने, सफ़र नहीं किसी जगह रश नहीं करन देने, नसेरी तो अगे को पड़ा देन किथे रहा किसी जगह रश करा वो गल ही नहीं। बस को छोड़ना को नहीं छोड़ना, राती दिहाड़ी फिर सफ़र कटना पैना सन। सफ़र जिंदगी तुसां गुजर गई? हाँ यही जिंदगी साड़ी उम्र गुजर गई जिससे। चंगी गुजरी? हाँ चलने चंगी गुजरी। हाँ इस तो अगे तो चंगी गुजरी बाद वास्ते अगे भी चंगी गुजर सी। हाँ अल्लाह तुसां की खुश रखे जी। ते तुसां नाल बैठ के जड़ा ना बड़ा मज़ा आया। जी ठीक है, खुश रहो ते आबाद रहो। जी इजाज़त चाहें। अच्छा मेरा लानी भाई शुक्रिया। बाग से निकलते हुए नाड़ शेर अली ख़ान यूनियन कौंसिल का एक गांव है रायकोट, हम वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे गुजर बरादरी बस्ती है और मोहम्मद सफ़ीर साहब के साथ आके मैं बैठा हूँ। और अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सफ़ीर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। सफ़ीर साहब यहाँ पे आके हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने। बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में और यहाँ पे आप कितने अरसे से रह रहे हैं? सर हमारी ज़ाती ये जगह है, इतने रहता रहे हम
कितना दूर पार शहर में बाज़ारा में हम नहीं रहा अभी। ये हमारी जगह, ये पिछड़ी माली, ये हमारी टोक है। हमने डंगर भैंस रखे रहा, पारू बकरी घोड़ों बेहतर। तो इतना जिम्मेदारी करता रहे, इतना बच्चा पालिया भी, पढ़ाया भी, बच्चे भी पढ़ाई, छोटो मोटो निज़ाम चलते रहे। आजकल जला ने पीछे कर छोड़े, माल मेशी मर गयो, तो एक एक दो दो जानवर, बकरी एक एक दो दो हमने आज भी रखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक की दवा शफ़क़त नाल अच्छो गुजारो कर रहे हैं। नौकरी पेशो कोई नहीं हमने की, बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी हमने पास करी। ठंडी जगह है हमारी, फल फ्रूट तो वैसे हमारे को नहीं हो, तो लेकिन ये शहर की मक्खियाँ बसा लिया, अपनी भैंसें को दूध और घ्यो और दही, लस्सी, मक्की रोटी, और जंगलों के बीच मारांगा बड़ा खूबसूरत साग वगैरह में, जिन्हें तो हम शहर के अंदर सब्ज़ी कह ले, तो हमारे को अच्छी अच्छी सब्ज़ी में जंगली वो हम लेता रहे चुन गए, उनको साग बनावा हम खट्टी सब्ज़ी, और बीच मक्खन शक्खन बाग है। इस तरह हम बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी करी हमने। तो सर्दियों में आप कैसे अपनी ज़िंदगी को यहाँ गुजारते हैं, और बर्फ़ कितनी पड़ती है, और गर्मियों में आप ज़िंदगी को कैसे, खासकर बाहर के मौसम को आप कैसे खुशामदीद कहते हैं? सर सर्दियाँ जी बात की, हमारे को कोई अरसों हो गए बर्फ़ कट गई। तो पहले हमारा कच्चा मकान था, बड़ा बड़ा शतीर लगा हुआ था, उनमें हमारा रहा था, लकड़ी बहुत ज़्यादा जलावा था, माल मेशी अंदर रखा था। तो बर्फ़ हमारे को पोया थी 6 फुट। आज जी तो हम बैठा हुआ इस वक्त 6 फुट बर्फ़। संख है हमारे ऊपर टोक है जी मारी, टकी टोक, तो बरिया की रशगाह जी मारी, वो तो 9-10 फुट बर्फ़ रह जाए। तो रह गई गर्मियों की गल है जनाब, आध मार्च तो बाद हमारा बूटा मेरे पता शता लगा है, तो हूँ ऊपर तला शला भी सब्ज़ हो जाएगा। हूँ बस आस्ता आस्ता हम ऊपर चढ़ावा बहकावा टोकावा, तो जिसको बकरी है वो भी ले जाओ, भैंस भी ले जाओ। हम इस चीज़ ना इस जगह ना छोड़े शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। बड़ा खूबसूरत तालाब भी नीला में पानी जड़ो मारो गए, या देख लो कि एक हफ्ता में फ्रिज जिस रहा इस तरह पानी मारो गए, उसके बीच 2 मिनट हम हाथ नहीं बा सकता। पखो हमने आज तक इस मुल्क में नहीं लाए। अच्छा, बाग में या रेड़ा तो बना पखा तो बगैर दुनिया नहीं जी रही, हमने पखो नहीं लाया। हम भाई आज भी बड़ी रज़ाई रखे लेटो, तो गर्मियों में थोड़ी नॉर्मल रज़ाई कर ले। अच्छा, सामना टिका। फसलें कौन सी काश्त करते हैं आप? फसल हम इस जगह में कणक छाण की रहा, लेकिन कणक हमारी नहीं होती भी, क्योंकि बर्फ़ आवे तो वह कणक ख़त्म हो जाए। तो बस खाली एक ही फसल हमारो मक्की हो जाए, तो कोई लोबिया बीज छोड़ा, लोबिया हो जाए छोटी मोटी, आलू कदे पिछले टोका में लावा, आलू 10-20 किलो हो जाए। उस तो बाद बस एक ही फसल है मक्की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोटी पका रही हैं आप? हाँ। दावत दिया आपने हमें रोटी? हाँ। मकई की रोटी? मकई की रोटी। इतनी पतली रोटी? हाँ। किस तरह पकाते हैं आप? इस तरह पकाते हैं। इस तरह पकाते हैं? इस तरह गुन के इस तरह पकाते हैं। इसमें पेड़ा है? इसमें दाल चाड़ी हुई है। दाल चाड़ी है? चार उठा छोड़ा ना, पका नहीं रही ना तब। अच्छा। हाँ। तो मकई अपनी है? मकई अपनी, हाँ। अपनी मकई ये है? अपनी डोगी की मकई। डोगी की मकई कब तैयार होती है? ये कतक में। कतक में तैयार होती है। फिर कितनी मकई पूरी हो जाती है सारे टब्बर को? पूरी नहीं होती। अच्छा। 10 किलो भी नहीं होती। आप बस अल्लाह रोजी देता है। कहाँ से पिसवाते हैं? जंदर से? अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर आटा गूंद कर आप ये पतली कैसे बनाते हैं? पतली बना लेती है ना, मैंने अटकल है। अच्छा। हाँ। टूटती नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, ये रोटी हाँ। कितने वक्त चले? रोटी चल जाती है, सुबह शाम की पकी हुई सुबह भी खाई जाती है। तो इसको किसके साथ खाते हैं? मुझे तो सूखी बड़ा मजा करती बस है। दूध नाल भी खाते हो, सब्जी सालन से खाते हो, लस्सी से खाते हो।
पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला, पीर कंटली के फॉरेस्ट से आता हुआ ये पानी शोर मचाता हुआ मेरे पास से गुजर रहा है और ये दावत दे रहा है कि तुम आओ मेरे कश्मीर में, बाग के रायकोट में, और यहाँ पर आकर एक्सप्लोर करो सरसब्ज व शादाब इलाका, घने जंगल, बर्फीला पानी, मोहब्बत करने वाले लोग। आज पिधारो बारे देश में हमने बाग और उसके गिरदोनवाह को एक्सप्लोर किया, हमने बहुत एंजॉय किया और पाकिस्तान कश्मीर के इन खूबसूरत हिस्सों में मुख्तलिफ जगहों पे हम जा रहे हैं और अपने साथ बहुत खूबसूरत यादें इकट्ठी कर रहे हैं। ये भी आपको पुकार रहा है, पिधारो मारे देश। आपका मेज़बान हामून रशीद। अल्लाह हाफिज़।